अगर आप लोग नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आगे। ये कोरियन सीरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फनी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीन्स है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा जब कोई वैम्पायर अपना इमोर्टलिटी खो देगा, मतलब अपना जवानी खो देगा, वो बूढ़ा होने लगेगा, वो भी मर सकता है नॉर्मल ह्यूमंस की तरह। इसमें यही देखने वाले हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एक नैरेटर का वॉइस आता है जो बताती है कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिसमें से कुछ तो वैम्पायर्स है जो अपना आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, और उन वैम्पायर्स में एक सबसे ज्यादा खास बात था, वो कभी भी बूढ़े नहीं होते थे। लेकिन कहते हैं कि मॉडर्न डिजीज मॉडर्न पीपल के लिए आता है, जिनका वो वैम्पायर्स ब्लड पीते थे। ब्लड पीने के कारण उनका बीमारी उनमें चला जाता था, उनको एक तरह का बीमारी पकड़ लेता था, जिससे वो बूढ़ा भी होने लगते हैं। उस बीमारी को ये लोग वीट्स कहते हैं। को जिसको ये वायरस हुआ है वो इमोर्टल नहीं हो पाता, उसका इमोर्टलिटी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े होके वहीं पे मारे जाते हैं। का अभी तक कोई भी दवा नहीं निकला है, लेकिन एक बहुत आसान तरीका है इस VIDS वायरस से बचने का। किसी भी वैम्पायर जो इस तरह का वायरस को नहीं हुआ, उसका अगर वो लोग ब्लड कंज्यूम करें तो वो अभी भी इमोर्टल रह सकते हैं। उनको लगातार वहाँ पे उनका शिकार करके उसका ब्लड कंज्यूम करना होगा। इसी कारण बहुत सारे वैम्पायर्स एक दूसरे का शिकार करके एक दूसरे का ब्लड पीने लगते हैं। रीजन है कि यहाँ पे वैम्पायर्स को जीने में बहुत ही ज्यादा मुसीबत पड़ रहा है। कि तुरंत सीन कट के हम एक लड़की को देखते हैं जो होटल में काम कर रही थी। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम किंग मिन जुन रहता है। वो चश्मा पहने रहता है और जैसे वो प्रोफेशनल कुछ था, वो अंदर आता है, एक टेबल पे बैठ जाता है, अपने सारे दोस्त रिलेटिव सबके पास कॉल करने लगता है। वो कॉल करके सभी से पैसा मांग रहा था, लेकिन सभी उसको बहुत ही ज्यादा डांटने लग रहे थे, उसको भाषण सुनाने लग रहे थे। यह सभी से बोल रहा था कि मुझे बस $1000 का जरूरत है, अगर तुम मुझे उतना दे दिए तो मैं तुमको वापस बहुत ही जल्दी कर दूंगा। सभी के तरफ से इनकार होने पे ये बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। का सभी बात एक लड़की जो होटल में थी वो सुन रही थी। इसका बात सुन के बहुत ही ज्यादा इसको भी अच्छा नहीं लगता है। बात हो ही रही थी, तभी इसके बहन का कॉल आता है इसके पास, क्योंकि वो बहन एक वैम्पायर थी। अभी हम लोग को पता चलता है ये भी एक वैम्पायर है। इसके सामने इसकी बहन का जब कॉल आता है तो वो धीरे से कॉल उठा के कोना में जाती है। वो बताती है VIDS का वैक्सीन निकल चुका है। हम देखते हैं VIDS का वैक्सीन कुछ और नहीं, एक मॉडर्न जवाना का फेशियल होता है, जैसे हमारे तरफ का मुल्तानी मिट्टी। बात सुन के वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है सच में तुम सही बोल रही हो। इस बात पे उसकी बहन बोलती है अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, अगर तुमको भी वैक्सीन चाहिए तो ले लो, वरना तुम बहुत ही जल्दी 49 साल की बुढ़ी दिखोगी। यहाँ से सीन कट के तुरंत कैंग मिन जुन पे दिखाता है, जहाँ पे उसकी माँ का कॉल आता है, जिसको वो उठा के ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये बहुत ही बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा मूवी बनाता है। यहाँ पे वो रिएक्ट ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने माँ को बता देता कि उसका हालात खराब है, तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती, इसके बारे में फिक्र करने लगती, इसलिए उनके सामने सारा बात झूठ बोलता है। सुन के होटल की मैनेजर जो वो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा उसको बुरा लगता है। फिर हम लोग कैंग मिन जुन के माँ को देखते हैं। सच में उसको देख के वो इतना ज्यादा इमोशनल था, उनको देख के वहाँ पे वो रोने लगता है। फिर रो ही रहा था, तभी वहाँ पे विंडो साइड एक पर्सन आ जाता, उसको इशारा में ऐसे इशारा करना चाहता था कि तुम बाहर निकलो, तुमसे 2 मिनट के लिए बात करना है। इस बात पे वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर दौड़ के वो वैम्पायर वाली लड़की के पास जाता है, उससे पूछता है बैक डोर कहाँ पे। इस बात को उस इशारा दे देती है, और वो भी पर्सन मुस्कुराती हुए वो बैक डोर की तरफ बढ़ जाता है। ये जैसे ही बाहर निकलता है, 2 बंदे इसके ऊपर लोहा से अटैक कर देते हैं, इसको जख्मी करने लगते हैं। तभी वो बंदा आता है, इन लोगों को रोकता है, बोलता है तुम लोग शायद इसको पहचानते नहीं हो। वहाँ पे ताना मारते हुए बताता है कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर कैंग मिन जुन है, वाले फ्यूचर में पूछता है क्या तुम स्टार होने वाले। फिर बोलता है हाँ दौड़े, उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो। उसको मारने वाला था, लेकिन उसके पीपल उसको रोक देते हैं, बोलते नहीं। इस बात पे वो हैमर गुस्सा होकर बोलता है उसको कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो उसका नाम वो बहुत इज्जत से मिस्टर पार्क लेता है, जिस बात से वो खुश होता है। वो बोलता है अब तुम मुझे इतना बताओ कि मैं तुमको कॉल करता हूँ तो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते हो, तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो, जो मेरा पैसा तुमने लिया था मुझे वापस क्यों नहीं कर रहे हो। या बोल के वो गुस्सा पे उसके ऊपर मारने वाला था थप्पड़, लेकिन वो उसको पीछे धक्का देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, उसके ऊपर फिर से मारने जाता है, जिसको देख के वो उसको डॉज करने के साथ साथ उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पंच मारता है, जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे उसके मुंह से ब्लडिंग भी होने लगता है, उसको लोहा से भी मारने लगता है। फिर उसके बाद अपने दोनों साथी को बोलता है कि इसका तुम दोनों हाथ पैर पकड़ो। यह बोलते हुए वो एक नाइफ निकालता है, नाइफ निकालने के बाद उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। ऊपर देखते हैं वो वैम्पायर लड़की थी, इसके ऊपर उसको तरस आ जाता है, वो नीचे कूदती है, इनके तरफ आगे बढ़ने लगती है, बहुत आसानी से इनको हराने लगती है। यह सारा वैम्पायर्स का जितना भी फाइटिंग था, एक बंदा कार
में बैठ के शांति से देख रहा था, बहुत ही ज्यादा हैरान था इसको देखकर। हराने के बाद वो कैंग मिन जुन को उठा कर लेके जाने लगती है, जिसको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी एक लड़की पास कॉल करने के लिए वो मोबाइल उठा लेता है, वो कॉल करता है। तभी वहाँ से सीन कट के एक लड़की को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा हॉट थी, यहाँ की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। वो जैसी पानी से बाहर निकलती है नहा कर, तभी इसका ये कॉल उठाती है। ऐसी उठाती है, ये बोलते है इधर से कि मैंने एक लड़की को खोजा है जो एक वंपायर है, वो भी VIDS इम्यून वायरस वंपायर, बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात से वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसको बोलती है उस पर अपना नजर टिका के रखो, वो कहीं गायब ना हो जाए। बात कर ही रही थी तभी वहाँ पे वो पूछ लेता है बंदा उससे, उस सेलिब्रिटी से, क्या तुम वहाँ पे ठीक हो? इस बात पे वो बता देती है कि मैंने यहाँ पे किसी को मार के खा लिया है, तो क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? इस बात से बोलता है तुमने फिर से कोई गड़बड़ी कर दिया। उस पर गुस्सा होने लगता, उसको समझाता है कि इस बार तुम बाहर मत निकालना। उसको यह भी समझाता है कि तुम सेलिब्रिटी ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, अगर तुम ऐसे करोगी तो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकता है, क्योंकि सारे लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान देते हैं। इस बात वो बोलती है सेलिब्रिटी को हम लोग देखते हैं कि जैसे वो नहीं मारी हो, वो मेरे कैबिन में था, वो अपने आईना में मारा जा रही थी, लेकिन वहाँ पे हम लोगों का नजर पड़ता है उसके आईना में कोना में एक पर्सन पड़ा हुआ था जो बुरी तरह से मारा हुआ था, वहाँ पे मेकअप कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं उसके चेहरा से कुछ अजीब बहुत ही ज्यादा चिपचिपा निकलने लगता है, जैसे उसका चमड़ा बुरी तरीका से छूट रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा हैरान और डर जाती है और वहाँ पे बहुत ही जोर से वो चिल्लाती है। तुरंत सीन कट के वहाँ पे जाते हैं उस लड़की के घर में जो कॉन्ग मिन जून को अपने कंधा पे टांगी हुई थी, उसको लेके जा रही थी। वो गेट ठकठकाती है तो उसकी बहन खोलती है, जिसको एकदम से देखकर डर जाती है क्योंकि वो अपने चेहरा पे मेकअप की हुई थी, बहुत ज्यादा डरावना दिख रही थी। पूछती है कि तुम अपने चेहरा पे क्या लगाई हो? इस बात वो बताती है यही तो है VIDS वैक्सीन। नजर किंग मिन जुआन पे पड़ता है, जिसको देख के उसे पूछती है क्या ये हम लोग का शिकार है, क्या इसको हम लोग खाने वाले हैं? इस बात से वो नहीं बोलती है। इस बात वो बोलती है तब इसको बाहर फेंका हो, तो वो बोलती है नहीं, इसको देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, इसके साथ बहुत ज्यादा गलत हरकत हुआ है। इस बात से वो उस पर गुस्सा होने लगती है, उसको बोलती है जाओ इस कचरे को बाहर फेंक के आओ, लेकिन उसके सामने वो बहुत ही ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाने लगती है, जिसको देख के वो उसको मजबूरन मानना पड़ता है और वो अंदर लेकर आ जाती है। सोफा पर लेटा कर वो मेडिसिन लाने के लिए तब तक जाती है, तब तक उसकी सिस्टर उसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती। वो बोलती है मैंने इससे पहले इतना ज्यादा प्योर कभी भी ब्लड नहीं सूंघा है, ये बहुत ही ज्यादा स्मेल कर रहा है जैसे ये कोई लग्जरियस ब्लड है। लड़की वहाँ पे पहुंच जाती है, अपनी बड़ी बहन का कान बहुत जोर से पकड़ लेती है, उसको बोलती है कि मैंने तुमको बोला था इसको नहीं खाना है, ये हम लोगों का फूड नहीं है और तुमको फिक्र किस बात का है, तुम्हारा एज ज्यादा नहीं, तुम बस 19 की हो। इस बात वो बोलती है कि तुमको इतना भी जरूरत नहीं है सबके सामने इसी तरह कि मेरा एज बताना, मुझे पता है अपना एज, अब मेरा लाइफ मुझे छोड़ दो, तुम ऐसे मुझे परेशान मत करो। वो और बहुत सारा भाषण उसको सुनाने लगती है, जिस बात से वो अपने कान में उंगली डालने लगती है। फिर वो जैसी वहाँ से हटने वाली थी, वो मेडिसिन लाने जाती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो फिर से उसका ब्लड दोबारा सूंघने लगती। वो बोलती है सच में कितना इसका लग्जरियस ब्लड है। वो मेडिकल स्टॉप यहाँ पे लेके आ जाती है एक बक्सा मेडिसिन जिसमें भरा रहता है। वो जैसे उसका इलाज करने जाती है तभी उसकी बहरी बहन उसको मना करती है। वो बोलती है रुक जाओ, मुझे इसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क फील हो रहा, मुझे एक बात बता दूं, तुम अगर इसका इलाज करोगी तो तुमको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ये परेशानी दे सकता है। वो बोलती है कि मैं इसको जागने से पहले इसको बाहर छोड़ कर आ जाऊंगी। इस बात से वो बोलती है उसकी बहन कि तुम फिक्र मत करो, इसके आगे क्या होने वाला है तुम खुद समझ लेना, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है, इसके लिए तुम होशियार रहना। यह बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, जिसको देख के यह बोलती है कि कितनी ज़्यादा मतलबी है वो। उसका वहाँ पे इलाज करने लगती है। वो वहाँ पे इलाज करके जैसी हटती है, फिर हम लोग सुबह देखते हैं वो बंदा सुबह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था, हैंडसम दिख रहा था। वह सुबह जैसे उठता है उस लड़की को सुता हुआ दिखता है, तो जाके उसका थोड़ा सा चादर अच्छा से उड़ा देता है, उसको बैठ के थोड़ा गौर से देखता है। फिर एक लेटर उठाता है, एक पर्ची उठाकर उसमें लेटर लिख देता है। लेटर लिखने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है। वो जैसे बाहर निकलता है थोड़ा सा स्टाइल अपना बदल लेता है चलने का, तभी उसके पास वो हैमर मतलब मिस्टर डार्क क्या नाम था उसका, दोबारा उसका कॉल आता है, जिसको सुन के वो उससे पूछता है अब बताओ तुमको क्या काम है। इस बात वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम मुझे बताओ जल्दी। वो लोग बस वैम्पायर को जानना चाहते थे कि ये लड़की कहाँ पे है। इस बात पे ये डायरेक्ट बोलता है कि तुमको उससे क्या मतलब है, बताओ तुमको मेरे बारे में इतना फिक्र कब से होने लगा। इस बात वो बोलते हैं सही से बता दो तुम कहाँ पे हो, मैं तुमको बहुत समय से खोज रहा हूँ। इस बात वो बोलता है कि तुम मुझे खोजने वाले हो, तुम ये बात बहुत ही ज़्यादा लेट से बोल रहे हो, क्योंकि मैं अभी बैंकॉक के लिए निकल चुका हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो वहाँ पे आ जाओ। बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था। अब वो भी बोलता है कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब वो भी बोलता है कि वहीं पर रुको मैं आ रहा हूँ, मतलब वो बैंकॉक भी निकलने के लिए तैयार था। चिढ़ाने लगता है कॉल पे हैमर सैमर। वो
हैमर बोलने के लिए मना करता है क्योंकि वो हैमर से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था। उसको चिढ़ा के हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि रुको रुको, कॉल मत काटो, लेकिन यहाँ पे ये कॉल काट देता है। यहाँ पे वो जैसे ही कॉल काट के हंसते हुए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि मिस्टर हैमर उसके सामने ही थे, जिसको देख के ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और हैरान होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन है। क्योंकि उसको अभी भी बोला कि मैं बैंकॉक को, लेकिन उसके सामने तुरंत पड़ गया, लेकिन वो अभी पिटने वाला है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत ही ज़्यादा है। फिर वहाँ से तुरंत सीट कट के उस लड़के के पास जाता है जो जागती है, तो देखती है वो लड़का यहाँ से गायब है। तभी उसका नज़र बगल वाले पर्ची पे पड़ता है जिसमें ये लेटर लिखा हुआ था कुछ, जिसको वो पढ़ के थोड़ा सा सैड हो जाती है। जस्ट यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मैं वादा करता हूँ थोड़ा सा भी सपोर्ट पे मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा।